नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? तमाम श्रोताओं को प्रणाम है। मैं आपका भाई, आपका मित्र अवधेश दीवाना सर खजौली वाले, और आज की इस वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर पर हम बोले थे, आप सबको वादा किए थे कि हम एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे। आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो के बहुत ही प्यार आशीर्वाद दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। और आज मैंने 2 महीने से स्मार्ट को यूज कर रहा हूं और इसका अनुभव मैं आपको बता रहा हूं और मैं अपनी बात बता रहा हूं। और इसमें आप जानिए कि स्मार्ट मीटर क्या है, स्मार्ट मीटर लाभ कैसे हैं और कहां तक लाभ है, किसके लिए लाभ है, ये भी सोच लीजिए। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। और स्मार्ट मीटर संबंधित अगर आपको किसी भी और जानकारी लेना है तो आपको कॉल कीजिए, हमें कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर संपर्क कीजिए और हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमें नहीं होगा, हम प्रयास करेंगे और जानकारी लेकर के आपको बताना। मैं प्रयास करता हूं। स्मार्ट मीटर के बारे में आप लोगों ने कमेंट किए थे, आप लोगों ने हमें चैनल पे कमेंट किए थे कि सर आपने स्मार्ट मीटर पर एक वीडियो बनाए हैं, उसकी विषय में आप जानकारी दीजिए। तो आज हम जानकारी दे रहे हैं। सब इससे पहले हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग इसको गलत समझ रहे हैं उनको भेजिए इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट मीटर अच्छा है, कितना अच्छा है वो समझ में आ जाएगा। और इससे पहले ये भी बता दूं कि अगर आपके समाज में, मेरे समाज में, अगर आपके समाज में कोई ऐसा बच्चा है जिनके माता पिता नहीं है, जो असहाय है, जो दिव्यांग है, उनको मैं विशेष फ्री में पढ़ाता हूं। और घर घर, मेरा मकसद ये है कि घर घर शिक्षा पहुंचाना है, समाज को शिक्षित बनाना है और तब जाकर के नया बिहार बनाना है। ये मेरा मकसद है। इसलिए आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है, आप लोग के प्यार हमारे साथ है। मैं इसी आशीर्वाद और प्यार के सहारे मैं हर एक बच्चा को, जो असहाय है, जो दिव्यांग है, उन बच्चा को निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल प्राइवेट संस्था, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बिल्कुल फ्री है, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। ये अवधेश पूनम फाउंडेशन के ट्रस्ट के तहत अवधेश दीवाना सर ये ऐसा कर रहा है। हम चाहेंगे कि हर समाज में ऐसा होना चाहिए, घर घर शिक्षा पहुंचाना है, समाज को शिक्षित बनाना है। मेरा मकसद है, शिक्षा व्यवसाय नहीं, हम लोग का मिशन है कि समाज को आगे बढ़ाना है, समाज के नया बिहार को बढ़ाना है। तो नया बिहार को बनाएंगे तो हम सबसे पहले शिक्षा नया डालेंगे, तब जाकर के नया बिहार बनेगा। चलिए हम ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानिए कि स्मार्ट मीटर क्या है। सबसे पहले यह जानना होगा कि स्मार्ट मीटर जो है सो क्या है। व्हाट स्मार्ट मीटर क्या है, ये इसके बारे में समझिए। कंपनी ने इसे क्यों बनाया है, कंपनी ने इसको बना करके क्यों लगाना चाह रहा है हर घर घर में, कंपनी इसको बना करके हर घर घर में लगाना क्यों चाह रहा है, इससे क्या बेनिफिट जनता को मिल रहा है, क्या बेनिफिट पब्लिक को मिल रहा है, क्या बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है, इस चीज के बारे में जानकारी लीजिए थोड़ा सा। तो पहले जानिए स्मार्ट मीटर क्या है। सबसे पहले स्मार्ट मीटर है कि जो फर्जी, सबसे पहले होता है क्या, फर्जी बाद में कहेंगे, पहले कहेंगे बिजली की बचत। बिजली की बचत, बिजली की बचत युक्ति है भाई। हम आम भाषा में ये भी कह सकते हैं कि बिजली बचत की युक्ति है, बिजली बचाने की युक्ति है, बिजली बर्बाद करने की युक्ति नहीं है, ये बचाने की युक्ति है। अगला पॉइंट है, हम बारी बारी समझाएंगे। अगला पॉइंट है पैसों की बचत। पैसों की बचत, पैसों की बचत है, बचत करने की युक्ति, करने की, हम यंत्र भी कर सकते हैं, यंत्र। उसके बाद है समय, समय, समय की बचत, बचत, समय बचत, समय की बचत करने की युक्ति, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपको पैसा हो गया, बिजली हो गया, समय हो गया। उसके बाद है फर्जी, जो फर्जी उपभोक्ता है, उपभोक्ता है, फर्जी उपभोक्ता, फर्जी उपभोक्ता को पकड़ने का तरीका, पकड़ने का तरीका है ये कौन, स्मार्ट मीटर। उसके बाद है जनता से जो गलत तरीका से पैसा लिया जाता था, जनता
जनता को जो गलत तरीका से, या ये भी कर सकते हैं भ्रष्टाचार, ये भी कर सकते हैं, जनता को जो गलत तरीका से पैसा लिया जाता था, गलत तरीका से पैसा लिया जाता था, उसे बचाने की, उसे सही करने की युक्ति है ये युक्ति। इसके बाद हम जानेंगे इसमें जो ब्याज लगता था, ब्याज बचत करने की यंत्र, चलिए इसको यंत्र भी कह सकते हैं। इसके बाद है ब्याज बचत करने की, समय की बचत हो ही गया। उसके बाद है जो हमें आदतें था, जो गलत आदत लगा हुआ था, उसको सुधारने का तरीका भी है ये। तो हम इसी में जनता को गलत तरीका से पैसा लिया जाता था, उसको सुधारने की तरीका है। और ये भी समझ गए, बचत की हो गया। उसके बाद है पारदर्शी युक्ति। इसे हम ये भी कर सकते हैं पारदर्शी हम बिजनेस भी कर सकते हैं, या पारदर्शी माध्यम भी कर सकते हैं, पारदर्शी माध्यम। चलिए आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, इतना पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि बिजली, स्मार्ट मीटर जो है सो बिजली बचाने की युक्ति है, बिजली बचत करने की युक्ति है। तो पहले कहेगा कि सर बिजली कैसे बचत होगा इसमें, आप तो बताइए। आप बताइए कि पहले वाले मीटर में आप क्या करते थे कि फिजूल का बिजली खर्च कर रहे थे, भर दिन बिजली चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था, रात दिन बिजली बांटते थे, बिजली खपत हो रहा था, बिजली खत्म हो जाएगा तो हम बिजली कहां से लाएंगे, बिजली हम कैसे बना पाएंगे। तो बिजली की सबसे पहले बचत हुआ इसमें रिचार्ज कीजिएगा तभी चलेगा, रिचार्ज नहीं कीजिएगा तो नहीं चलेगा। इसके सिस्टम के बारे में बताएंगे, हमारे अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद है कि पैसों की बचत। अब कहेगा सर पैसों की बचत कैसे इसमें है, देख लीजिए पैसा के कैसे बचत नहीं है। कहीं पर लोग क्या करते थे कि फालतू के बिजली यूज नहीं करते थे, बचा के यूज करते थे, लेकिन उसे पैसा फालतू के भरना पड़ता था, यानी बिजली उपयोग कम, अब पैसा ज्यादा भरना पड़ता था। तो इसको बचाया जाता है, स्मार्ट मीटर बचाते हैं, इसीलिए हम लिखे हैं बचत, पैसों की बचत हुआ। यहाँ पे हम जितना यूज कर रहे हैं हम उतना ही पैसा देंगे, जितना हम खपत कर रहे हैं उतना ही देंगे, जितना पैसा देंगे उतना ही बिजली हमको देगा, उतना ही बिजली हम यूज कर सकते हैं। बस ये युक्ति है। तो हुआ ना पैसा की बचत। लोग बिजली यूज कम कर रहे थे और उस पर ज्यादा बिल आ गया था, भर नहीं पा रहे थे, जिस कारण से उसे केस हो जाता था, FIR हो जाता था, उससे उन्ना का दुना बिजली बिल भरना पड़ता था। लेकिन अब वो पैसा बचाने की युक्ति है स्मार्ट मीटर। मैं सपोर्ट करता हूं इसको, स्मार्ट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद है समय की बचत। भाई साहब समय की बचत कैसे हुआ समझ लीजिए। समय की बचत ऐसे है कि आप पर पहले अगर स्मार्ट मीटर था या पहले वाले मीटर जो था जनरल मीटर, उसमें आपका अगर बिजली बिल ज्यादा आ गया तो आप एक किसी व्यक्ति के पीछे करते थे, भाई साहब थोड़ा हमें बिजली बिल ज्यादा आ गया है, कम कीजिए, कैसे होगा, ये होगा। ये सब खत्म। आप समय उसके पीछे बर्बाद नहीं करना है, आप उसको और उस समय अपने वहां पे लगाइए, समय खत्म। अब आप रिचार्ज कीजिएगा, बिजली कट जाएगा, ज्यादा बिल आएगा ही नहीं। रिचार्ज जितना करना है उतना चलाइए, जितना का रिचार्ज करेंगे 100 रुपया का, 10 रुपया से स्टार्ट है और मिनिमम कम से कम 10 से स्टार्ट है, और जहां तक आप कर सकते हैं जितना यूज करना है। तो स्मार्ट मीटर में हम जितना यूज करेंगे 10 रुपया का पैसा देंगे और 10 रुपया का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्जी नहीं। ये हो गया। आगे है फर्जी उपभोक्ता को पकड़ने का तरीका। फर्जी उपभोक्ता पकड़ने की तरीका हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा भी उपभोक्ता था, जो यूजर था, जो बिजली बिल नहीं भर रहा था, वो अब सोया हुआ था, उसके ऊपर जो है सो बिजली बिल ज्यादा हो गया,
तो उस पर जो आदमी उसको भेजना पड़ता था कि देखो यार कैसे बला रहा है, ये चोरी कैसे कर रहा है, चोरी करके बार रहा है क्या, तो उसके चोरी जो करके बार आता उसको फर्जी कर सकते हैं। जो फ्रॉडगिरी से चला रहा था बिजली, उसको हम फर्जी कर सकते हैं। इस सब को हटाने के लिए हमें फर्जी उपभोक्ता को पकड़ने की युक्ति है, ये उसका तरीका है, हम ये कह सकते हैं, इसका तरीका है, पकड़ने का तरीका। ये हो गया। अब है आगे वाली बात है, आगे वाली बात है कि जनता को गलत तरीका से जो पैसा लिया जाता था, पहले वाले मीटर में क्या था कि मान लीजिए 5,000 का बिल है, पहले वाले में मान लीजिए 5,000 का बिल है, आपको भारी लग गया, आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप क्या किए कि 500 रुपया उसको दे दिए, या कहा कि नहीं 3,000 रुपया दीजिए, हम 2,000 कम करा देते हैं, तो आप उसको क्या किए 3,000 दे दिए। अब वो क्या किया कि 500 रुपया भर दिया, अब 25 रुपया बचा लिया, गलत तरीके से पैसा लिया। उसको ये भी पता नहीं चला, पब्लिक को ये भी पता नहीं चला, जनता को, कि हमें पैसा कहां से लिया जा रहा है। ये बचाने की युक्ति है, ये उसे अब सही तरीका से होगा। अब आप चलाइए, खुद रिचार्ज कीजिए, खुद चलाइए, जितना रिचार्ज कीजिएगा 100 रुपया का रिचार्ज कीजिए, 100 रुपया का चलाइए, ये बात है। उसके बाद है ब्याज की बचत। पहले वाले मीटर में क्या था कि हमें ब्याज लगता था कि आज हम अगर 500 रुपया का बिजली बिल आया है तो हम जमा नहीं करेंगे, तो फिर बिजली बिल वही 500 रुपया का ब्याज बन के आ जाता है। अब जितना दिन तक हमारे पास पैसा नहीं है उतना दिन तक बिजली बिल का ब्याज चलता रहता था, पहले चलता रहता था। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म, इस स्मार्ट मीटर में ब्याज नहीं लगेगा, कोई ब्याज नहीं, कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, कोई साधारण ब्याज नहीं, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तो अब ये हुआ ना बचत। आगे है पारदर्शी माध्यम, इसलिए हम लिखे हैं इसको कि हम आर पार इसको देख सकते हैं, हम कितना का जितना यूज किए हैं, जितना हम मीटर का यूज कर रहे हैं उतना पैसा दे रहे हैं। हम ये देख लिए हैं कि मेरा पैसा इतना जमा है, हम इतना पैसा यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पारदर्शी माध्यम है। पहले वाले मीटर में क्या था कि हम कितना का बिल यूज किए हैं और पता नहीं चलता था, उससे ज्यादा या उससे कम बिजली पैसा आ जाता था, तो ये दिक्कत है ना। लेकिन अब सो नहीं, अब ये है कि हम देख सकते हैं कि मेरा बिजली बिल कितना है, मैं कितना यूज किया हूं, आज कितना यूज किया हूं, कल कितना यूज किया हूं, बचा कितना है, ये सब आप देख सकते हैं इस स्मार्ट मीटर में। तो इसलिए स्मार्ट मीटर पारदर्शी है, आर पर है इसमें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आप लोग उस पर वीडियो लाएंगे, स्मार्ट पर वीडियो लाएंगे। और स्मार्ट मीटर अभी दुनिया में चर्चित में चल रहा है, स्मार्ट मीटर अभी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चल रहा है। उन लोगों के लिए अच्छा है जो फर्जी नहीं है, उन लोगों के लिए बेहतर है जो बिजली मीडियम में यूज करता था, पैसा ज्यादा भरना पड़ता था, उसके लिए बेहतर है कि वह अच्छा से तब यूज करेगा। भाई जितना पैसा देंगे उतना तो यूज करेंगे, उसके लिए भी अच्छा है। जो ज्यादा यूज करता है तो ज्यादा पैसा भरो, फालतू में यूज करना है फालतू के पैसा भरो, फालतू के कुछ करना है फालतू के पैसा भरो। यानी कि आप जितना का रिचार्ज किए हैं उतना का आप बिजली यूज किए हैं, इतना यूज कर लेंगे। एक एक पैसा यूज होता है इसमें। मैं 2 महीने से मैं रिचार्ज किया हूं और अभी चला रहा हूं, अभी तक मेरे पास 50 रुपया बचा हुआ है एक बिजली में, हम देखे चेक किए, लेकिन बच गया कैसे, हम टाइम पर चला रहे हैं, उसको सही तरीका से यूज कर रहे हैं, बिजली को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम अब पानी में लग जाए, जल में लग जाए, स्मार्ट जल में लग जाए, अब तो जल भी बचने का प्रयास होगा। ऐसा सिस्टम पर्यावरण में लग जाए तो पर्यावरण बचने का सिस्टम हो जाएगा। ऐसा सिस्टम अभी बिजली में लगा है, इसलिए बिजली बचने का तरीका है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने 31 दिसंबर को रिचार्ज किया और अभी मैं फरवरी में अभी हूं, फरवरी में, यानी जनवरी और फरवरी अब थोड़ा लास्ट है, अभी तक मेरे पास 50 रुपए बचा हुआ है। मैंने इस एक महीना ये और ये पूरा महीना बचा, इसके हम 2 महीने हम रिचार्ज किए हैं 226 रुपया का। 26 रुपया हम एक्स्ट्रा बार लिए थे, जिसके कारण से मेरा 26 रुपया तुरंत खत्म हो गया। अब बच गया 200 रुपया। अब 200 रुपया में हम 2 महीना से बार रहे हैं, अभी भी मेरे पास 50 रुपया बचा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि मेरे लिए बिजली अच्छा है, हम ये कह सकते हैं ना।
और पहले वाले मीटर में मैं 500 रुपया भरता था 1 महीना का, अब हम 500 रुपया भरना बंद, अब मेरा बचा ना, पैसा तो बचा ना भाई। तो हम तो ये कह सकते हैं कि पैसा बच रहा है, पैसा बच रहा है, जितना यूज कीजिएगा उतना पैसा बना होगा, सीधा सी बात है। हम अभी तक हम पिछले वाले वीडियो बनाए थे, उसमें लोगों ने प्यार किया, लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया है। 1200 लोग स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से हम देखे हैं, उसमें बताए थे 1200 लोग लगाए हैं। पहले हम लगाए थे, 1 महीना के बाद हम जब इसको डिक्लेयर किए हैं तो लोगों ने इस चीज को जानकारी लिया है, घर पर आकर के जानकारी लिया है, तो 1200 लोग इसमें स्मार्ट मीटर को सपोर्ट भी किया है और लगाया भी है। और 1200 आदमी में से लगभग 4 आदमी हमको फोन किया था कि स्मार्ट मीटर में हम पहले वाले मीटर में हम जो है सो बिजली ज्यादा यूज करते थे, पैसा कम भरते थे। इसमें ये है कि पैसा हम जितना यूज कर रहे हैं उतना पैसा भरना पड़ता है, बहुत से हम यूज कर रहे हैं, ये चीज कह रहा है। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी कॉल आया है कि भाई साहब स्मार्ट मीटर तो लाजवाब है, हमें तो समय की बचत हो रहा है, हमारे घर में तो अब यूज कम हो रहा है, पहले फालतू की बिजली यूज हो रहा था, अब तो कम हो रहा है। कुछ लोगों का यह भी कॉल आया है कि भाई साहब स्मार्ट मीटर में आपने जो वीडियो बनाया, आपके कहलावे पर जो मैंने स्मार्ट मीटर लगाया, तो उस स्मार्ट मीटर में हमें ब्याज की बचत हो रहा है, हमें स्मार्ट मीटर में अब समय की बचत हो रहा है। बहुत से लोगों ने हमें किया है और वही लोग ने हमको कहा है कि आप पूरे सिस्टम को बताइए, पूरे सिस्टम को बताइए और उसके बाद आप रिचार्ज की प्रक्रिया भी बताइए। हम रिचार्ज की प्रक्रिया भी लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और इस चीज को हम जरूर लाएंगे, कैसे रिचार्ज करना है, क्या से क्या सिस्टम है, उसका और वीडियो लाएंगे, जानकारी और प्राप्त करके लाएंगे। तब तक के लिए हम इतना ही रहने देंगे। और आपको अगर समझ में कुछ आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए। मेरा नंबर आपके पास है या नहीं है तो नीचे दिए नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमें नेक्स्ट जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और तब तक लेके रखेंगे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।